तो आज हम पढ़ेंगे वॉइड्स और वॉइड की पोजीशन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है इंटरस्टिशियल वॉइड्स और साइट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। ठीक है, वॉइड वॉइड का मतलब क्या है? खाली जगह, वेकेंट स्पेस जो रह गया है, ठीक है, जिनके ऊपर एटम्स रखे जाते हैं। तो हमें आज इंटरस्टिशियल वॉइड्स या फिर साइट्स पढ़नी है। तो अभी देखो, अगर हम क्लोज पैकिंग करते हैं स्फीयर्स की, तो कुछ खाली वॉइड मतलब रह जाते हैं। ये जो होल्स या फिर वॉइड्स होते हैं क्रिस्टल्स के अंदर, इनको इंटरस्टिशियल वॉइड्स या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, एक तो होता है टेट्राहेड्रल और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो फर्स्ट हमें पढ़ना है टेट्राहेड्रल और सेकंड हमें पढ़ना है यहाँ से ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो हमने जब स्फीयर्स की पैकिंग पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि जब हमने दो लेयर्स अरेंज कर ली थी, ए और बी, ठीक है, तो हमें दो टाइप के वॉइड मिले थे। ओके, तो वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी टेट्राहेड्रल वॉइड की। ठीक है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड था वो हमने क्या बोला था कि वो चार स्फीयर से मिलके बना हुआ है होता है। ठीक है, चार स्फीयर से मिलके बना हुआ वॉइड जो होता है उसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। बनाते कैसे थे हम उसको ये ऐसे बनाते थे। ठीक है, ये फर्स्ट स्फीयर, ये सेकेंड स्फीयर, ये थर्ड स्फीयर। ठीक है, ये जो खाली जगह है, ठीक है, जिसमें से मेरे को, अगर मैं बिल्कुल बीच वाली किसी लेयर में से हूँ तो मेरे को फर्स्ट वाली जो सबसे नीचे लेयर है उसका हेड दिखाई देगा, और नहीं तो इस खाली स्पेस के ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ, एक एटम अपना अलग से रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस खाली जगह के ऊपर मैंने अगर एक यहाँ पे रख दिया तो मैं देखती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये देखूँ तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये कितने स्फीयर से मिलके बना होता है? चार स्फीयर से मिलके बना होता है। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो कि जो ये जो एक स्फीयर होता है जो सेकंड लेयर में होता है, ठीक है, उसके सेकंड लेयर में होता है, तो उसके ऊपर तीन स्फीयर होते हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, और इन स्फीयर्स के जो सेंटर्स होते हैं ये एक टेट्राहेड्रॉन की अपाइसिस पे अपने आप को लाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, साइड व्यू अगर इसका दिखाने की कोशिश करूँ तो दो तो हो गए ये, ठीक है, थर्ड वाला वो है उस साइड, ठीक है, बीच में है इन तीनों खाली स्पेस, और ऊपर से मैं एक और यहाँ पे स्फीयर यहाँ पे अरेंज करूँ, मतलब मैं इसके ऊपर टिका के, ठीक है, तो जो यहाँ पे खाली सा स्पेस है जिसके ऊपर मैं ये वाला स्फीयर टिकाऊंगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो इस वॉइड की जो शेप है ना वो टेट्राहेड्रल नहीं है, ये कोई शेप टेट्राहेड्रल नहीं है जो सिर्फ इतनी सी शेप थी। ओके, ये कोई शेप जो है ये टेट्राहेड्रल, या फिर सिंपली याद रखने के लिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वॉइड चार स्फीयर से मिलके बना होता है उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर शेप जो आती है ना वो एक टेट्राहेड्रॉन की शेप आती है। टेट्राहेड्रॉन में कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ यहाँ से, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिया, ज्योमेट्रिकल शेप है उस वॉइड की। ठीक है, तो जो खाली स्पेस जो चार स्फीयर्स के बीच में होता है, ठीक है, उसकी एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है जिसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं या फिर टेट्राहेड्रल साइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी है ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल साइट। तो ये टाइप का जो वॉइड होता है ये हमने पढ़ा था, ये कितनी स्फीयर से मिलके बना होता है, ये 6 स्फीयर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो 6 स्फीयर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो कैसे अरेंज होते हैं, तो एक ये स्फीयर हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टचिंग बना देना है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर हो गया ये, ठीक है, दूसरा स्फीयर हो गया ये, और तीसरा स्फीयर हो गया ये। ठीक है, अभी जो 6 से मिलके बना हुआ है और इसके बीच में ये देखो बिल्कुल बिल्कुल भी मेरे को खाली स्पेस, थोड़ा सा इतना सा खाली स्पेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक डॉट जैसा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, अब इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और इनको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे को कुछ ऐसी शेप में मिलेगा। कैसी शेप में मिलेगा, ये 3 स्फीयर्स मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट से लगा दिए और यहाँ पे 3, ठीक है,
ओके, तो इसीलिए इसको यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्यों? जब भी इसकी ज्योमेट्रिकल शेप आएगी ना, वो कैसी आएगी, वो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके अपेक्स होंगे। मतलब कैसे करके बना सकती हूँ इसको, सिंपली मैं ऐसे करके बना सकती हूँ, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे करके, मतलब एक का एंड यहाँ पे है, दूसरे का एंड यहाँ पे है, तो ऐसे करके दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जिसके जो एपेक्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल साइड, ठीक है। और ये मिलके कितने स्फीयर से मिलके बना होता है, यहाँ पे हमने 3 ब्लैक स्फीयर्स ड्रॉ किए थे, 3 ब्लू स्फीयर्स ड्रॉ किए थे, ठीक है, तो 6 स्फीयर से मिलके बना होता है ये। ओके, तो ये क्या है, अब हमें पता करना है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो तो हमारे होते हैं 2n, ठीक है। n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा नंबर, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हर एक स्फीयर के लिए, ठीक है, एक स्फीयर मतलब एक एटम, तो उस एक स्फीयर के लिए हमारे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे n से, मतलब जितने स्फीयर होंगे, अगर, ठीक है, जितने स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर ईच स्फीयर एंड देयर इज ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर ईच स्फीयर, ठीक है। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं। और अगर मैं टोटल नंबर देखूँ, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, ठीक है। टोटल टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाएगा 3n, ठीक है। ओके, इजी है ये तो अब हमें देखना है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है, मतलब क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन के अंदर, या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन FCC और इन CCP, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, जो हमारे सबसे पहले हम देखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल के ऊपर वो प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल के ऊपर। और कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, 2 इन नंबर होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये कैसे प्रेजेंट होते, कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है जो हमारी FCC होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, उसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं सारे कॉर्नर्स पे अगर ड्रॉ कर दूँ, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि सारे कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेसेस के ऊपर। मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ एक कोना पकड़ लेना है, ठीक है। आप जिस भी रूम में बैठे हो उसका एक कोना पकड़ लो, ठीक है। और फिर उससे जो उसके साथ जो 3 फेसेस उससे जुड़े हुए हैं, बस वो पकड़ लो, ठीक है। तो इस वाला कॉर्नर के साथ ये वाला फेस जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक ये जो पीछे वाला फेस है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको मैं यहाँ से बीच का ये हो गया, उस फेस का ये वाला जो पूरा फेस है इसका सेंटर पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे को बस ये देखना है कि इस कॉर्नर से कितने फेसेस जुड़े हुए हैं, इस कॉर्नर से 3 फेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो हो गया ऊपर वाला, एक इस साइड वाला और एक पीछे वाला, ठीक है। तो ये जो 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है, तो इनको अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ देती हूँ, ठीक है, तो ये टोटल स्फीयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 स्फीयर्स हो गए। और टेट्राहेड्रल वॉइड भी 4 स्फीयर से मिलके ही बना होता है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से 4 स्फीयर से मिलके बनने वाले वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं ये शेप देखूँ तो ये कैसी शेप आ गई है, एक टेट्राहेड्रॉन की शेप आ गई है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो अभी तो हो गया, हमें पता चल गया कि क्या मतलब है इसका। अभी अगर कोई आपसे पूछ ले कि बॉडी डायगोनल पे कहाँ, ठीक है, तो ये जो बॉडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं और 2 प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूछ ले बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है 2 प्रेजेंट है बॉडी डायगोनल पे, लेकिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो उसके लिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से ये वाला जो है, ठीक है, और ये वाला मैंने क्या किया, एक बॉडी डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये वाला क्या है, बॉडी डायगोनल है, ठीक है। ये वाला बॉडी डायगोनल यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको बाहर ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो ये क्या कर लिया मैंने, बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर लिया। तो ये जो बॉडी डायगोनल है,
ठीक है, इसका ये मान लेते हैं ये क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो जो बॉर्डर डायगोनल है उसकी अगर मैं रिलेशन निकालूं, बॉर्डर डायगोनल में एज लेंथ और आर के बीच में क्या रिलेशन था, तो यहाँ पे बॉर्डर एक क्या रिलेशन था, ये था 4r इज इक्वल, तो ये जो रिलेशन था हमें पता है r इज इक्वल टू था √3a/4 था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो r था वो क्या था, √3a/4 था। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, इस 4 को साइड ले जाऊँ तो 4r इज इक्वल टू √3a हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, पूरी की पूरी लेंथ 4r होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, पूरा एक स्फीयर है, ये बॉडी के अंदर एक स्फीयर होता है, एक ये स्फीयर होता है। ठीक है, तो आर 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 ये टोटल कितनी हो गई लेंथ, 4r। हमें पता है ये 4r किसके इक्वल है, √3a के इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करूं इस वाले को, तो अब मैं इस पूरे को किसके इक्वल लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको √3a के इक्वल लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो ये है सेंटर पॉइंट। तो क्या है यहाँ से पूरा ये क्या है, पूरा का पूरी लेंथ क्या है, ये 4r है, और 4r पूरी किसके इक्वल है, √3a के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे को पता है ये पूरी की पूरी लेंथ किसके इक्वल है, √3a के इक्वल है। ये हो गई √3a के इक्वल। √3a के अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है यहाँ से इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा। ठीक है, 4 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूंगी, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए वो इक्वल होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, ठीक है, ये तो हो गया 1 1 2, ठीक है, यहाँ से भी 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब मुझे पता है ये जो टेट्राहेड्रल एटम या स्फीयर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, या तो इस कॉर्नर पे होएगा या इस कॉर्नर पे होएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि यहाँ पे बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, बीच में तो सेंटर पॉइंट होएगा, तो ये तो हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट, और जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है वो हमारे क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है बॉडी डायगोनल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ, ये एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होएगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे तो होगा नहीं। अब देखो, अगर मैं पूछूँ कि ये वाला डिस्टेंस है वो कितना है, पूरा कितना है, √3a है। √3a का फोर्थ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, √3a/4। ठीक है, और ये भी क्या है, फोर्थ पार्ट ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से देख लो चाहे तो इस वाले कॉर्नर से देख लो, √3a/4 डिस्टेंस पे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, तो ये हमने पता लगा लिया कि कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे हमारा क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है ये सब कुछ।